एगो राजा रहले, उ शिकार खेले घोड़ा पर चढ़ के जंगल में गईले। शिकार खेलत दोपहर हो गई, थाक भी गईल रहे, प्यास भी बड़ी जोर के लागल रहे। आस पास तलाश कईला पर एगो नदी मिलल। तो का कैले उधरिए उ अपन घोड़ा दौड़ा देहले। घोड़ा से जैसे उतरे के रहले कि देखले कि नदी के किनारे एगो सुंदर कन्या बिलक बिलक के रोवतरी और नदी में कूदले के प्रयास करतड़ी। माने उनके ऐसे बुझाई कि अब कूद जइहे उ नदिया में। तो झट से घोड़वा से उतर के और तुरंत वो कन्या के लगे जाके और हाथ पकड़ के खींच लेना। कहे लगले तू ई का करे जात बड़ो और ई वीरान जंगल में नदी के किनारे अकेली का करत अड़ू। राजा के ई बात सुन के और उ कन्या फूट फूट के रोवे लगली। राजा धीरज बहुत बंधावे, आंसू उसून उनको कुल पोछन अपनी गमछा से। कहले तू अपन दुख भरी कहानी हमके सुनावा। तू कौने कारण कौने व्यवस्था के कारण नदी में डूब के मरे आइल रहलू। शायद हम तोहार कुछ मदद कर पाई। राजा के आश्वासन पाके कन्या कहे लगली अपन दुख भरी कहानी। कहली हम एगो राजा के बेटी रहली। दुश्मन राजा हमारे महल पर आक्रमण करके हमारा माता पिताजी के हत्या कर दिहले। उस समय हम महल में ना रहली, यही से हम बाच गली। दुश्मन राजा के जौन कोतवाल बाना से आज भी हमरे पीछे लागल बाना से हमके मारे खातिर। हम अब केकरा लागी जीही, हमार तो सब कुछ लूट गईल। माता पिता के हत्या हो गई, राजपाट छिन गईल, तो हम जी के का करी। राजा कहले अगर तोहरा कौन बात के ऐतराज ना होखे तो हम तोहसे बियाह कइल चाहतनी। कन्या के राजा मंदी पाके राजा तुरंत मंदिर में जाके कन्या से बियाह कर लिहले। कन्या अब राजा के रानी बन गई रहली। राजा उनका हर सुख सुविधा के ख्याल रखत रहले कि रानी के कोनो प्रकार के कमी ना होखे। इनकर एक तो माई बाप नइखे, अनाथ बाड़ी, कोनो चीज़ के उनका कमी ना होखे दे। मुँहे से रानी कुछ कढ़ावे ओकरे पहले ही उनके उ चीज़ लिया के हाजिर जे खाए पिए वाला चाहे कोनो चीज़ लिया के तुरंत दे देते रहे। हंसी खुशी से दोनों जानी के जिंदगी कटे लागल। समय दिन बीतल, रानी गर्भ से हो गईली। कुछ समय बाद सुंदर पुत्र के जन्म दिहली। पुत्र पाके राजा एकदम निहाल हो गए। अब तो रानी के पहले से भी ज़्यादा केयर करे लगना, देखभाल करे लगना। ऐसे देखत देखत रानी के लड़का 8 महीना के हो गए। कुआर मास के सप्तमी आइल, जितिया के पर्व आइल। रानी राजा से कहली हमके तनी घुमा देती जी, कहीं बाहर घूमे के मन करता। एकदम जब से आइल बनी रउरा हमके बाहर ना घुमवले। राजा तुरंत रानी के आदेश पाके तुरंत पालकी तैयार करके नगर गांव भ्रमण करे निकल गई। घूमत घूमत रानी के तालाब पर नज़र पड़ल। जैसे पूरा नगर जब घूम लियली तो देखली कि तालाब के किनारे बहुत गांव के मेहरारू इकट्ठा भइल बड़ी से। का करत हवे लोग पाकड़ के पेड़वा के नीचे बा। राजा से कहली तनी ले चली न हो जाए रथवा। तो राजा वो लेके गई ना नदी के किनारे, तालाबे के किनारे। दोनों जने तालाब के किनारे पहुँचत बड़ा लोग। रानी देखत तड़ी कि मेहरारू लोग कुश गाछ के पूजा करत हवे लोग, फूल फल चढ़ा के। तो इनकी मन में इच्छा जागल कि हम पूछी लोग का करत हवे लोग। तो हाथ जोड़ के कहे लगली हमार बहुत इच्छा, हमारा उत्सुकता बा मन में कि हम जानल चाहतनी आप लोग का करत हैं। रानी के अनुरोध पर एगो मेहरारू में से बतावे लगली ये जीमुत वाहन बाबा के पूजा है करत हैं जा। ये पूजा कैला से खाली गोद भर जाला, मन के हर मनोकामना पूर्ण होला, पुत्र दीर्घायु और स्वस्थ रहेला, पुत्र पर कौनो संकट ना आवेला। ये व्रत कैला से ये व्रत के जीतिया या जीवित पुत्र का व्रत भी कहल जाला। ये व्रत 3 दिन के होला। सप्तमी नहाए खाए, अष्टमी निर्जल निराहार रह के, नवमी में पारण कैल जाला। मेहरारू लोग के बात सुन के वह मन में प्रण ठनली कि हम अपनी बबुआ खातिर जीवतिया भूखबे करब। अब राजा से वजह कुछ नहीं कहत, मन में प्रण क लिहली। ओकरी बाद से का कैली अपन पालकी पे सवार होके राजा के साथे महल में आ गई। राजा से कहे लगी हमहू जीवतिया व्रत भूखब अपना बबुआ खातिर, रौरा उमर खातिर, अपना सिंदूर खातिर। राजा कहले हे रानी तू का ही कहत रू, बहुत कठिन व्रत होला, सुनलू ना ह मेहरारू लोग का कहत रहल। 3 दिन के होला, ही बहुत हर श्रद्धा और संयम से कइल जाला।
एक दिन एक रात निर्जल निराहार रहल तोहरे बस के बात नहीं खे। एमे कुछ खाइल पियल ना जाला। तू दिन भर खाए वाली, दिन भर चटर पटर खाए वाली है। हर मिनट में तोहके चाही कुछ न कुछ खाए के। तू कैसे भला भूख रह पैबू इतना समय ले। कहली ना हे राजा, हम तो भूखबे कर, हम रह जेब, रौरा देख ले। अब जिद एकदम करे लगली। राजा कितनो मनावे, कितना समझावे, बाबू छोट बा तोहर दूध पिए तब वो खा जेबू। और रानी के जिद के आगे राजा अपन का करा, अब मान गए, हार मान गई ना। रानी सप्तमी में नहाए खाए क लिहली। फिर अष्टमी में भोरे उठ के सरगही कैली और जितिया व्रत कैले के प्रण कैली। ऐसे करत अष्टमी के दोपहर हो गई। अब इनके लागल बड़ी जोर के भूखियो लागल बा, पियसियो लागल बा एकदम। और राजा बाना कहीं जात है नहीं, कहीं कि आगे पीछे डोलत ना। उनके राजा के ये भय रहे कि कहीं रानी के मानो कमजोरी ना आ जाए, चक्कर उक्कर खा के मत गिर जा। हर मिनट में मुँह जुठियावे वाली, कैसे इतना देर ले रह गई। तो ये सोच सोच के वो कहीं जात नहीं खे, उनकी आसे पास बनल रहता ना। इधर अष्टमी के दोपहर के बाद रानी के भूख सहात नहीं खे। सोचा तारी कैसे खाई कैसे खाई। राजा तो देख ली हैं। ये सोच रानी बहाना कह के राजा के हाथ में एगो झोरा थमा देली कि जाई ना रौरा जीत बन्धन बाबा के पूजा के सामानवा ले आई। राजा कहले हम अपने नौकरा के भेज देतनी। रानी कहली ना, ये पूजा के सामान घर के मन से धू ले आवे ना, जाई अब लेके आई। अब रानी के जिद के आगे अब राजा का करें, गई बाजार सामान ले आवे, चल गई ना। अब रानी बड़ी खुश भैली, उठाली जल्दी जल्दी चूहानी में गईली अपने किचन में। आई लिहली शेर भर आटा एक पसेरी और सान के तना मोट के लिट्टी बनौली। एक शेर के लिट्टी बना देली, मोटकी लिट्टी। अब तनी सेकतो टाइम लागी ना। तो उधर राजा अब लौटते बाना, ये खाए बैठली। तो उनके एकदम आहट सुनली उनके अइले के राजा के। तो तुरंत का कैली, मोटकी लिट्टी झट से राजा के जौन तकिया रहे के नीचे छिपा देली। अब राजा पिछौड़ी तो देख लेना, ई ना देखना कि लिट्टी है, बाकी ई देखना कि रानी कुछ छुपाओ तड़ी हमके देख के। अब तो राजा जिद करे लगना, हे रानी मैं तू का छुपौलू हमके दिखाओ ना। रानी कितनों मना कर, ना कुछ ना है, ऐसा कुछ बात ना है, बाद में बताए कौन। अब राजा भी जिद करे लगना। उनके मन में कुछ शंका हो गई रहे। तो रानी मने मने जीत बन्धन बाबा के लगली गोहरावे, हे बाबा अब हमार लाज रौरी हाथे में बा, कुछ करी। जैसे ही राजा अपन तकिया हटौले, एक शेर के सोने के लिट्टी देख के चकरा गई। कहले इतना बड़ा इतना वजनी सोने के लिट्टी आयल, तो आयल कहाँ से। रानी हड़बड़ाहट में कहली कि हमरा नैहर से आयल ना, जब रौरा बजरिया गई रहनी है तो हमार भैया लेके आयल रहल, भाभी पेठौले बड़ी ले जाकर ननद जी के दे आवा। राजा कहले जहाँ तक हमार ख्याल बा कि तोरे नैहर में तो केहू नहीं के, तो ई भला अचानक तोहर भाई कहाँ से आ गई। राजा कहले तू तो हमके बतौले रही तोहरी नैहर में केहू नहीं के, माई बाप रहे तो हत्या हो गई, तो भाई कहाँ से आ गई। राजा कहले हमरे मन में बड़ी इच्छा बा, जब कहलू कि तोहर नैहर बा भाई बा, यानी पैसा बाड़े राजा महाराजा है ये बड़ा लो। बताओ सोने की लिट्टी है, एक शेर के सोने की लिट्टी बा। अब तो हम जाए अपने ससुरारी जेबे कर, बड़ी मन करत आज हम गईनी ना ससुरार देखली ना सास सरहज केहू हम देखबे ना कैनी साली, चल हमके घुमावा। अब जिद करे लगना कि ना हम तोरे नैहर जेबे करब। तो राजा का कैले रथ तैयार कैने और रानी के साथे बैठौने, बबुआ के गोदी लेना चल दिहल लो। अब रानी का मन में इनके भय रहबे कैल, एक जंगल से दूसरे जंगल तीसरे जंगल, जहाँ जहाँ मन रानी बतावे हे जब ओकरी अगवा चली ना ये जना हो जंग भुला के ओकरी अगवा जंगल वो में नहीं हर हमारे। अब रानी जैसे जैसे जिधर जिधर बतावे राजा उधर ये रथवा हाँक दे। जब नैहर रही तब न मिली। अब तो रानी मने मने कहत रही अब तो हमार सब भेद खुल जाई। ऐसे बढ़िया कि का हम नदी में कूद के अपन जान दे दी। राजा से कहली हे राजा हमके बहुत जोर से प्यास लागल बा, तनी रथवा रोकती ना, वे नदी लौकता। राजा रथ रोकल, रानी पिए पानी पियले के बहाने नदी के किनारे जाके रोवे लगली। कहली हे जिमुद बहान बाबा हम जी के का करब, हम अपना स्वामी से बहुत बड़ा झूठ बोलले बानी राजा से, या तो आप कुछ करी नहीं तो हम डूब के मर जाए। जिमुद बहान बाबा तुरंत नाग के रूप धके वही जा रानी के लगे आके
कुंडली मार के बैठ गल। कहला हे बहिन तू चिंता जन कर, रो मत, हम तुहार भाई हैं। ये जंगल के भीतर, जंगल जौन देखत हो, ये जंगल के भीतर हमार सोने के महल बा, आलिशान बंगला बा। तू जा, जितना दिन चाही उतना दिन रहिया, वही जा तोहर भौजाई मिली, भतीजा बाना सा, जा सब रिश्ता उजा तोह के मिली। लेकिन एक बात तो तू याद रखिया बहिन कि महल में तो जइया चारों ओर घूमिया, लेकिन जौन महल के बीचों बीच जौन ताखाना बा, वो ताखाना में एगो सोने के बक्सा बा, वो बक्सा तू मत खोलिया, बस ये हमारा विनती बा। कहली ठीक बा, हम याद रखब। नाग देवता के आदेश पाकर रानी राजा के साथे नागदेव की महल में आ गईली। महल में गईला पर उनका बहुत आदर सत्कार भइल। ये तो व्रत रही तो कुछ ना कली, लेकिन राजा के खूब मानो आदर सत्कार, उनके मिठाई बरहो व्यंजन उनके बहुत खियावल गई। राजा एकदम बहुत प्रसन्न खुश भइल कि ऐसने ससुराल होला। दोनों जानी महल में घूम घूम देखल अपन। राजा उनके नैहर में जाकर उनके पूरा महल के देखना, एकदम देख के आश्चर्य, अरे इतना बड़ा महल। रानी का कैली ताखाना की ओर चल गई, राजा दूसरे ओर बना ताखाना की ओर निकल गई। अब नाग देवता के उनके बात यादे ना रहल, भुला गई। घूमत घूमत ताखाना में की अंदर चल गई, देखली जे सोने के बक्सा धइल बा। तो थोड़ा मन में उत्सुकता जागल इनका कि तनी खोल के देखती मैं भला का बा ई सोने की बक्सवा में, इतना बड़ा सोने के बक्सा बा चमकता। तो ये सोच के जैसे ही बक्सा इसे ढकनवा हल्का से उठौली, मैं देखा तड़ी कि बहुत सारा नागिन के बच्चा सपोला भरल बना था। देख के डेरा गई, एकदम से दहशत में आ गई। तुरंत हड़बड़ाहट में ढकनवा गिर गए। तो एगो जो सपोलवा रहे, सपवा के बचवा, ओको पोछिया बाहरवा निकलल रहे। जैसे बक्सा के ढक्कन नीचे गिरल, ओको पोंछ कट के अलग हो गए। मने मने जीत बंधन बाबा से माफ़ी मांगा तड़ी, हे बाबा हमके माफ़ करो, आज हम अष्टमी के जीतिया व्रत भूखल बानी और भूखला में नाग के बच्चा के पोंछ अनजाने में हमारा से कट गए। राजा से कहली, हे राजा अब तो रौरा अपन ससुरार देखिए लेनी, चली अब अपना महल में चलल जा। राजा कहले, ना रानी हम ना जाइब, ससुरारी आइल बानी तो कुछ दिन तो रुकबे करब। रानी कहली कि नहीं, जीतिया पर्व रहला अपनी घर में रह के करे के चाही। अपने घर से महल से उठौले बानी ना, तो वही जब आपका पारण विधि जौन बा काल वही जा करे के पड़ी, वही जा से उठौले बानी। तो अब देख ले बानी राजा, तो फिर आवल जाइल जाई। रानी के जीत के आगे राजा मान गए। नागिन रूप में जौन भौजाई रहली भाभी, तो बहुत सारा मोहर हीरा मोती देख के अपनी ननद के विदा कैली। ढेर सारा रथ पे लादे दिल हीरा मोती जवाहरात। रानी अपनी नागिन भाभी से विदा होके अपने महल की ओर चल देली, प्रस्थान कर दिली। इधर जौने के पोछिया कटल रहे सपवा के, पोछ कटवा के सपोलवा के, उ आके अपनी नागिन अम्मा से कहे लगल, हे अम्मा देखा न बुआ हमार पोछिया काट देली है, तो हम उनकी जौन लइका बनो उनके हम डाँ सब काटब। तो सपोला के जौन नागिन महतारी समझाओ तड़ी नागिन, अरे बाबू का कहते तुहार बुआ है ना, वो जानबूझ के तुहार पोछ थोड़ी ना कटली, तू माफ़ कर दो अपने बुआ के। सपोला कहता कि ना हम तो कटबे करब उनके लइका का, हम बदला जरूर लेब। तोहरी कहले हम ना मानो, काहे कि वो हमार पोछ कटली है। उधर रानी के रथ आगे गई, पीछे पीछे पोछ कटवा आराम से जाता अपन गुस्सा से। रानी महल में पहुंच के अगला दिन अष्टमी के तैयारी अपन पूजा पाठ के करे लगली। जहाँ कुश गाड़ के पूजा करत रहली, वही जाई जाके वही कुश घास में जाके लुका गई ना। रानी जीमुत वाहन बाबा के फल फूल चढ़ावत रही और हाथ जोड़ के कहत रही, हे बाबा हमरे नैहर के सुख सौभाग्य प्रदान करब, हमार भैया भाभी और पुचकटवा भतीजा के रक्षा करब, सदा आगे बढ़ाई बोलोन के खूब धन संपदा भरल रहे हमरे नैहर में। गलती से हमसे ओकर पोंछ कट गेल बाबा। ये सब सुन के सपोला मन में सोचे लगले, बुआ कितना हमार नीक बाड़ी, मम्मी सहिए कहत रहली, बुआ से अनजाने में हमार पोंछिया कट गई। बुआ हमारा खातिर भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना करत रही, हमारी सुख समृद्धि के कामना करत रही। सपोला खुशी खुशी वहाँ से अपना महल में आ गई न, लौट न, माफ़ कर दिहन अपने बुआ के। हे जीमुत वाहन बाबा, जैसे रानी के दिन लौटनी वैसे ही कथा सुनवैया, कथा कहवैया और हुंकारा भरवैया के दिन लौटाए। जय हे जीमुत वाहन बाबा।
सोने की खड़ाउआ जीवतिया मैया चुटूरा चुटूरा चाल खुटूरा खुटूरा चाल हो। सोने की खड़ाउआ जीवतिया मैया चुटूरा चुटूरा चाल खुटूरा खुटूरा चाल हो। अरे सगरी नगरिया घूमी आवेली त केहू नाही जागल हो। अरे सगरी नगरिया घूमी आवेली केहू नाही जागल हो। एक त जागेली किरण तिवई भोरे उठी ओठंगनिया कार हो। एक त जागेली नीलमती वही भोरे उठी सरगहिया कार हो। अरे बनाई के 56 रंग भोजनिया त जितिया माई के बाट जो है हो। अरे बनाई के 56 रंग भोजनिया जितिया मैया जी के बाट जो है हो। बीच अंगने सौतरंगिया बिछाई दिहाल दियाना जराई दिहाल हो। बीच अंगने सतरंगिया बिछाई दिहाल दियाना जराई दिहाल हो। अरे जीवतिया मैया अंगा नामे आई गईली आसन लगाईली हली हो। अरे जीवतिया मैया अंगना में आई गईली आसन लगाईली हली हो। जितिया माई के पड़ते चरणवा अंगनवा घरवा पावन भइले हो। जितिया माई के पड़ते चरणवा अंगनवा हमरे पावन भइले हो। अरे जागल भुवना माई के भगिया त माई मोरी आई गईली हो। अरे जागल भुवना माई के भाग की मैया के घर चरण पड़ले हो। के जे आरती सजावे माई के आरती उतारेला हो। के जे आरती सजावे माई के आरती उतारेला हो। अरे कौन बबुआ धोए माई के चरनिया त हाथ लिहल गंगा जलवा हो। अरे कौन बबुनी धोए मैया के चरनिया त हाथ लिहल गंगा जल हो। किरण तिवई आरती सजावे माई के आरती उतारेली हो। किरण तिवई आरती सजावे माई के आरती उतारेली हो। अरे रमन बबुआ धोए माई के चरनिया त हाथ ले गंगा जल हो। अरे वैभव बेटी धोए माई के चरनिया त हाथ लिहल गंगा जल हो। रामन बबुआ के गदिया बैठाई लिहली मैया जीवतिया मैया हो। सृष्टि बेटी के गदिया बैठाई लिहली मैया जीवतिया मैया हो। मैया मुख भारी दिहाली आशीषिया जुगे जियस बबुनी फल फूला हो। मैया मुख भारी दिहाली आशीषिया जुगे जियस बबुआ फल फूला हो। जुगे जियस जन्म जियस रमना बाबू अवरु वैभवा बेटी हो। जुगे जियस जन्म जियस नीतिशा बाबू अवरु अनुआ बेटी हो। अरे बाडस तोहर बुद्धि आगे अनवा तोहर अम्मा
खर जीवतिया भूखली हो आरे बाडस तो हर बुधिया ज्ञानवा तो हरे अमा खर जीवतिया भूखली हो किरण तिवई पूजे माई के पैया चढ़ाई के चूड़ा दहिया लो नीलम तिवई पूजे माई के पैया चढ़ाई के चूड़ा दहिया लो अरे अवरु चढ़ावे मड़ुआ के रोटी त साग चावराई के हो यारे अवरु चढ़ावे मड़ुआ के रोटी त साग चावराई के साग गेनारी के हो रुचि रुचि कैली माई भोजनिया त जुड़ ठंडा पानी पियलियो रुचि रुचि कैली माई भोजनिया त जुड़ ठंडा पानी पियलियो मैया भरी दिहली गरावा में अन धन देई के आशीष आपन हो माई मोरी भरी दिहली घरावा में रतन देई के आशीष आपन हो जीवतिया माई के महिमा भजन लिख किरण माला गावेलियो जीवतिया माई के महिमा भजन लिख किरण तिवई गावेली हो आरे पावे जितिया माई से बरदान पुत्र तीन कहावेली सोहागिन कहावेली हो आरे पावे जितिया माई से बरदान पुत्र तीन कहावे सोहागिन कहावेली हो सोने की खड़ुआ जेवत्या मैया चुटुरा चुटुरा चाल खुटुरा खुटुरा चाल हो सोने की खड़ुआ जेवत्या मैया खुटुरा खुटुरा चाल चुटुरा चुटुरा चाल हो ललना सगरी नगरिया घूमी आवेली केहू नाही जागल हो कि ललना सगरी नगरिया घूमी आवे त केहू नाही जागल हो एक जागेली सरजती वही भोरे उठी वठंगनिया कर हो एक जागेली गिरी जाती वही भोरे उठी वठंगनिया कर हो आरे बनाई के 56 रंग भोजनिया जीवती मैया जी के बाट जो है हो।